नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी में पूरक वाचन जो सप्लीमेंट्री चैप्टर होते हैं वो आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 125 पर है, जो जिसका फर्स्ट चैप्टर है विमान से छलांग, वो आज हम एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले उसके लेखक का नाम है श्यामचंद्र। ये एक पत्र है। तो इस पत्र में लेखक ने पैरा ट्रिपिंग यानी कि विमान से छलांग प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग के साहसिक अनुभवों का सजीव वर्णन किया है। मतलब जो विमान से जब वो छलांग लगाने की पैरा ट्रिपिंग होती है ना, तो उसके लिए पहले हमें ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। तो उस ट्रेनिंग के दौरान जो जो एक्सपीरियंस हुए उसका वर्णन किया है। विमान से छलांग से पूर्व 1 महीने का जमीनी प्रशिक्षण आवश्यक होता है। मतलब धरती पर उनको पहले ट्रेनिंग दी जाती है। आगरा कैंट में पैरा ट्रिपिंग मिलिट्री की एक कोर है जिसमें इस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण के बाद पैराशूट की सहायता से आकाश में उड़ते हुए विमान से जमीन पर छलांग लगाई जाती है। इसी का मार्मिक वर्णन इस पत्र में किया है। तो अभी यहाँ पे पहले उनका वो कहाँ पे होता है, वो एड्रेस है आगरा कैंट में होता है। फ्लाइट लेफ्टिनेंट बत्रा, सस्नेह नमस्ते। सस्नेह मतलब स्नेह के साथ। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं पैराट्रूपिंग के अनुभव का पत्र में वर्णन करूँगा। यहाँ विस्तार से वृत्तांत लिख रहा हो। वृत्तांत मतलब उसका अहवाल लिख रहा हूँ। विमानों से छलांग लगाकर पैराशूट के सहारे नीचे आने वाले बहादुरों के बारे में मुझे बड़ी उत्सुकता रहती थी। कैसा महसूस होता होगा हवा में अकेले लटकना। कभी मैं यह भी सोचता था कि यदि छतरी ही न खुले तो क्या हो। हम देखते हैं पिक्चर में बहुत हम देखते हैं कि जब विमान से नीचे छलांग लगाते हैं तो जो पैराशूट होता है उसका उपयोग होता है, उसकी छतरी खुल जाती है और आदमी हवा में उड़ने लगता है। तो उनको लेखक को ऐसा लगता था कि मुझे पता नहीं था कि ये कैसे मतलब जिन्होंने पत्र लिखा है उसको, तो उनको उत्सुकता रहती थी कि कैसा महसूस होता होगा कि ऐसे हवा में लटकना और ये सब करना। और कभी कभी ये ऐसे सोचते थे कि अगर वो छतरी ना खुले तो क्या होगा। लेकिन मैंने पैराट्रूपिंग यानी कि पैराशूट के सहारे विमान से नीचे कूदने की विद्या सीखनी शुरू की, तब मेरी समझ में आया कि पैराट्रूपर बनने के लिए सचमुच बहादुरी की आवश्यकता होती है। जो अगर ये ट्रेनिंग लेनी है तो उसमें बहादुरी की आवश्यकता होती है। उसके लिए तंदुरुस्ती तो ठीक होनी ही चाहिए। हवाई जहाज से छलांग लगाने की हिम्मत भी होनी चाहिए। शुरू में तो बहुत ऊंचाई से नीचे की ओर देखना ही काफ़ी डरावना लगता है। जरा सोचो, कोई तुमसे वहाँ से नीचे कूदने के लिए कहे तो क्या हो। मतलब शुरुआत में डर लगता है, हिम्मत भी नहीं होती है। हमें ऐसा लगता है कि अगर ये नहीं होगा तो छाता नहीं खुलेगा तो हम नीचे गिर जाएंगे। तो ये सब महसूस होता है। और शुरू में तो बहुत ऊंचाई से नीचे गिरने की और नीचे देखने में भी हमें ऐसा डर लगता है। देखने में भी डर लगता है। इसके पहले कि जरा सोचो, कोई तुमको वहाँ से नीचे कूदने के लिए कहे तो कैसा होगा। मतलब जो डर लगता है उसके बाद। खैर, मेरी पैराट्रूपिंग की 1 महीने की ट्रेनिंग शुरू हो गई। सबसे पहले 3 ग्राउंड ट्रेनिंग। पहले कौन सी थी? सबसे पहले थी ग्राउंड ट्रेनिंग। कुछ दिन हमें ज़मीन पर ही अभ्यास करना था। कुछ समय बाद जब हमने पैराशूट के बारे में कई बातें जान ली तो हमारे मन में धीरे धीरे ऊंचाई का डर दूर होता गया और हम आदेश मिलते ही छलांग लगाने के लिए मानसिक रूप से तैयार होते गए। पहले इसकी ट्रेनिंग ज़मीन पर दी जाती है, तो जो ट्रेनर है वो फिर मेंटली फिर छलांग लगाने के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं। इसके पहले कि हम विमानों से छलांग लगाते, हमने फैन पंप लगाए। इसमें ऊंचे प्लेटफॉर्म पर कूदना होता है और इस बात का खास ध्यान रखना होता है कि जब हम जमीन पर गिरे तो हमारे लुढ़कने का तरीका ठीक वही हो
जो हमें सिखाया गया हो। क्या कहते हैं? जिन्होंने पत्र लिखा है उनका नाम है एक मिनट, राकेश प्रधान। तो राकेश जी क्या कहते हैं कि सबसे पहले जब उनकी ट्रेनिंग शुरू हुई तो पहले क्या करते थे कि सबसे पहले विमानों से छलांग लगाते और उनके लिए उन्होंने फैन जंप लगाए। तो इसे ऊंचे, फिर इसमें ऊंचे प्लेटफॉर्म पर कूदने का होता है और ख़ास ध्यान क्या रखना होता है कि ज़मीन पर जब गिरे तब नीचे गिरते हम लुढ़कते हैं, तो उसका तरीका वही होना चाहिए जो ट्रेनिंग में सिखाया गया हो। फैन जंप में तो काफ़ी सफल रहा, लेकिन अब देखना यह था कि जब विमान में से कूदने का समय आता है तो वह छलांग में कितनी बहादुरी और सफलता के साथ लगा सकता हूँ। क्या कहते हैं राकेश जी कि ये जो फैन जंप में था उसमें तो वो ठीक ठाक रहे, उनके अच्छे अनुभव रहे, लेकिन जब विमान से छलांग लगानी होती है तब जो बहादुरी है वो दिखा सकते हैं कि नहीं, और उसमें वो सफल होते हैं कि नहीं, वो देखना जरूरी था। आखिर वह दिन भी आया जब हमें विमान से छलांग लगानी थी। विमान में बैठे मजे से खिड़की के बाहर झांकना एक बात होती है और इतनी ऊंचाई पर से कूदना दूसरी। शुरू में कुछ समय तो डर लगता ही है, लेकिन छलांग तो हमें लगानी ही थी। इसके लिए पूरे 1 महीने की ट्रेनिंग जो ली थी, आज हमारी परीक्षा थी। फिर एक बार वो समय आ गया। विमान में बैठ के खिड़की में से बाहर का दृश्य झांकना वो अलग है, और ऊपर ऊंचाई पर उड़ने वाले विमान से नीचे छलांग लगानी वो भी अलग बात थी। हाँ, क्योंकि उसके लिए हिम्मत जरूरी है। लेकिन इस बात की ट्रेनिंग इन सबको दी जाती है। और वो उस दिन उनकी परीक्षा थी। राकेश जी की क्या कहते हैं कि उस दिन मेरी परीक्षा थी, ट्रेनिंग ले ली थी, लेकिन पहली बार ऐसे छलांग लगानी थी। हम सभी विमान में बैठे और विमान उड़ा। धीरे धीरे जमीन पर सारी चीज़ें छोटी होती जा रही थी, जमीन दूर होती जा रही थी और हम ऊपर उड़ते जा रहे थे। हम सब काफ़ी उत्तेजित थे। विमान में बैठकर सब ऊपर तो आ गए थे, लेकिन अब नीचे जाने में हमें अपना कर्तव्य दिखाना था। उस दिन सब लोग विमान में बैठ जाते, विमान धीरे धीरे ऊपर जाता है, जमीन पर की सारी चीज़ें सबको छोटी छोटी दिखाई देती है। फिर ऊपर तो सब आ गए, लेकिन अभी सबको क्या करना था, क्या कर्तव्य दिखाना था? नीचे जंप लगाने का कर्तव्य दिखाना था। और हमारी तैयारी भी पूरी थी। ये लोग पूरी तैयारी के साथ आए थे, क्या? जंप लगाने के लिए, और हिम्मत के साथ, डर भी छोड़ के आए थे कि वरना अगर डरते तो ये काम नहीं होता है। और उनको जब ट्रेनिंग दी जाती है तब ये सब सिखाया जाता है कि आपको कैसे छलांग लगानी है, कैसे नीचे उतरना। तो ये पूरा राकेश जी ने ध्यान में रखा था और फिर इस हिसाब से उनको करना था, और ये लोग ऐसा करने के लिए तैयार भी थे। विमान निश्चित ऊंचाई पर आ चुका था, अब हमें कूदना था। मैं पूरी हिम्मत के साथ दरवाजे के पास गया। बाहर की तेज हवा दरवाजे पर भी महसूस हो रही थी। मैं अपने पैराशूट और हेलमेट वगैरह के साथ एकदम तैयार था। जैसे ही घो की आवाज़ आए, मुझे नीचे कूदना था। अब मेरे दिमाग में छलांग लगाने के सिवाय और कुछ नहीं था। पूरा ध्यान उसी पर केंद्रित था। पल पल बीत रहा था, मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा था। क्या हुआ? विमान निश्चित ऊंचाई पर जा चुका था। फिर इन सबको कूदना था, जिसकी ट्रेनिंग थी उनको। फिर राकेश जी पूरी हिम्मत के साथ दरवाजे के पास गए। बाहर की जो तेज हवा थी वो दरवाजे पर महसूस हो रही थी। फिर उन्होंने अपने पैराशूट, हेलमेट वगैरह के साथ एकदम वो तैयार थे। जैसे ही घो की आवाज़ आए और उनको नीचे कूदना था। फिर उनके दिमाग में उसके सिवाय और कुछ नहीं था कि मुझे छलांग ही लगानी है। पूरा ध्यान उसी पर केंद्रित किया था और एक एक पल बीत रहा था। तो फिर राकेश जी बेसब्री से इंतजार करते थे कि कब उनको ऑर्डर मिले और कब वो छलांग लगाए।
घो की आवाज़ आई और मैं चला। दिल जोर से धड़क रहा था। पृथ्वी रेत के एक बड़े मांडल की तरह दिख रही थी और मैं तेजी से नीचे जा रहा था। वह बड़ा ही अनोखा अनुभव था। कुछ ही क्षण बीते थे कि मैंने पैराशूट खोल दिया। पैराशूट ऊपर उठा और छतरी की तरफ फैल गया। इसके बाद मैं मज़े से हवा में तैरता रहा था। अपने आप पर गर्व सा महसूस हो रहा था। जैसे ही छलांग लगाई तो थोड़ी देर के लिए इनका दिल जोरों से धड़क रहा था। फिर पृथ्वी छोटी सी ऐसे दिखाई देती थी। फिर वो उन्होंने थोड़ी देर के बाद जैसे उनको कहा गया था उस हिसाब से पैराशूट खोल दिया। फिर लगा कर उसका फिर छतरी पैराशूट खोल दिया तो छतरी की तरह फैल गया। फिर तो राकेश जी हवा में उड़ने लगे। मैं पृथ्वी के करीब आता जा रहा था। ऊपर से छोटी दिखने वाली पृथ्वी पर भी कभी की सभी चीज़ें धीरे धीरे बड़ी हो गई थी। जमीन केवल 8-9 मीटर ही नीचे थी। मैंने अपने पैर सीधे कर लिए। अब मैं जल्दी ही उन्हें ज़मीन पर रखने वाला था। कितना अच्छा था वो क्षण। एक अलग सा अनुभव था। उनको जो खुशी थी। फिर धीरे धीरे वो पृथ्वी के करीब आ गए। पैर सीधे कर लिए जैसे उनको ट्रेनिंग में बताया गया था। और वो जो क्षण था वो उनके लिए एक अविस्मरणीय मतलब कभी न भूलने वाला क्षण था। और लो, मैं ज़मीन पर पहुंच गया। हमारे प्रशिक्षक और कई लोग आसपास खड़े थे मुझे और मेरे साथियों को बधाई देने के लिए। साथियों को मेरी जय हिंद। हाँ, जब ये प्रशिक्षण होता था तो उनके लिए बहुत सारे अधिकारी उनके साथ में रहते थे। उनका हौसला बढ़ाने के लिए लोग भी उनके साथ में रहते थे। फिर वो नीचे आ जाते हैं और सब लोग उनको बधाई देते हैं और राकेश जी सबको जय हिंद कहते हैं। फिर ये पत्र पूरा होता है। ठीक है, अस्तु।